मिलिट्री ट्रेनिंग ख़त्म हो चुका था। सुजाई अपने क्लास में होती है। वो सोच रही होती है कि लुरांग से कैसे बात करे, जिस पर जिया उसे कहती है कि तुम्हें लुरांग के बारे में और जानना चाहिए, जैसे वो कहाँ जाता है, उसकी हॉबीज़ क्या है, उसे क्या क्या पसंद है। और सुजाई को ये आइडिया अच्छा लगता है। जिया कहती है कि मैं गुरेन से पूछूंगी कि उसे क्या क्या पसंद है और किस तरह की लड़कियाँ उसे पसंद है। जिया गुरेन से पूछने के लिए लंच टाइम में उसके पास जाती है। गुरेन उसे कहता है कि तुम्हें कम से कम इंतज़ार करना चाहिए, जब मैं अकेला रहूं तब मुझसे बात करना। जिया कहती है कि मुझसे अब इंतज़ार नहीं होगा, मुझे तुमसे पूछना था कि तुम लोगों को किस तरह की लड़कियां पसंद है। जिस पर गुरेन कहता है कि जो लड़की के बाल छोटे ना हो, वो लंबी ना हो, उसकी आंखें बड़ी बड़ी ना हो और उसका नाम जिया ना हो, मुझे ऐसी लड़की पसंद है। जिस पर जिया अपना गुस्सा कंट्रोल करती है और कहती है कि लुरांग को कैसी लड़कियां पसंद है। गुरेन कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें लुरांग के बारे में जानना है, तुम्हें क्या लगता है मैं बता दूंगा। इस पर जिया कहती है कि तुम ये कहो ना कि तुम्हें लुरांग के बारे में कुछ भी नहीं पता। गुरेन कहता है कि मुझ पर यह चालाकी नहीं चलेगी, मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। और जिया जब लुरांग आता है तो वहाँ से चली जाती है। सुजाई भी वहीं पर होती है। वो जिया से पूछती है कि कुछ पता चला, जिस पर जिया कहती है कि गुरेन का बच्चा कुछ भी नहीं बताएगा। तभी वहाँ पर शेन यानी कि वो गिटार वाला लड़का भी आ जाता है। जिया उसे देखती है और बस उसे देखती रहती है। गुरेन को लगता है कि जिया उसे देख रही है तो वो अपना शर्ट वर्ट थोड़ा ठीक कर लेता है और तरीके से खाने लगता है। और वो कहता है कि मैं सही से खा भी नहीं सकता, इतना पॉपुलर जो हूँ। वो जिया को देखता है तो जिया इधर ही देख रही होती है। गुरेन फिर लुरांग से पूछता है कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। जिस पर लुरांग कहता है कि मुझे कोई लड़कियां पसंद नहीं है। फिर भी गुरेन कहता है कि तुम्हें कुछ तो पसंद होगा। जिस पर गुरान अपनी डॉग को याद करते हुए कहता है कि मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है जिसका ग्लॉसी हेयर हो, जो बहुत खाती हो, जिसे स्पोर्ट्स पसंद हो और वो मेरे साथ घूमना पसंद करती हो, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है। वो अपने डॉग को माइंड में रख के ये सब कह रहा था। सुजाई को इसके बारे में पता चल जाता है कि लुरांग को क्या क्या पसंद है। नेक्स्ट डे जिया और सुजाई का गुरान के सामने स्मार्ट बनने का प्लान होता है। सुजाई जिया को चिल्लाकर कहती है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है मीटर पर सेकेंड। लुरांग वहाँ से चला जाता है तो जिया उसे कहती है कि मेरा फिजिक्स खराब है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसका फॉर्मूला। और सुजाई कहती है कि मैं इसके सामने भी बेवकूफ़ बन गई। फिर लुरांग जब कहीं जा रहा होता है तो जिया उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती हैं, क्योंकि लुरांग को बड़ी बड़ी आंखें पसंद थी। लुरांग बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर लुरांग जब घर जा रहा होता है तो जिया उसे दौड़ते हुए कहती है कि तुम्हें पता है मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, मैं घर भी दौड़ते दौड़ते जाती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जिस पर लुरांग कहता है कि नहीं, मैं बस लूँगा। फिर सुजाई भी लुरांग के साथ बस लेने के लिए खड़ी हो जाती है। जिस पर लुरांग कहता है कि तुम दौड़ोगी नहीं। सुजाई कहती है कि मैं तो रोज़ दौड़ के जाती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ घर जाने का मौका बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बस से जाऊंगी। और वो लुरांग के साथ बस में चढ़ जाती है। सुजाई लुरांग से पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो। जिस पर लुरांग कहता है कि बस 5-6 स्टॉपेज के बाद। सुजाई कहती है कि कितना स्टॉपेज। लुरांग उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहो। सुजाई थोड़ी देर के लिए तो चुप होती है। फिर वो लुरांग से कहती है कि मैं स्पोर्ट्स मुझे बहुत पसंद है, मेरी आंखें भी बड़ी बड़ी हैं और मेरे बाल भी बहुत ही ग्लॉसी हैं। लुरांग को ये सारी बातें याद आती कि वो ये सब तो गुरेन से कहा था। तो वो सुजाई को अपना डॉग का पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि मैं इसके बारे में बात कर रहा था। और सुजाई एक बार फिर एम्बैरस हो जाती है। स्कूल में सोसाइटीज़ यानी कि एक फंक्शन हो रहा था। जिया कहती है कि मैं ड्रामेटिक सोसाइटी में जाऊंगी। सुजाई कहती है कि मैं तो उसी में जाऊंगी जिसमें लुरांग जाएगा। जिया कहती है कि लुरांग किस में जाएगा। ये पूछने के लिए वो गुरेन के पास जाती है। गुरेन कहता है कि हम लोग फुटबॉल में जाएंगे। सुजाई उसे कहती है कि एक बार और सोचो, तुम लोग ड्रामेटिक में भी जा सकते हो। सुजाई गुरेन से कहती है कि अगर तुमने लुरांग का नाम ड्रामेटिक में लिखवा दिया तो मैं तुम्हें अपने क्लास की खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों के नंबर दूंगी। गुरेन ये सुनकर राजी हो जाता है। वो सभी अपने फ्रेंड वैंगफंग के रेस्टोरेंट में होते हैं। तभी वहाँ पर सुजाई और जिया भी आ जाती है। गुरेन कहता है कि ये कुछ ज़्यादा ही कोइंसिडेंस नहीं है, हम जहाँ जाते हैं ये दोनों वहीं आ जाती है।
जिस पर लूरांग कहता है कि ये कोइंसिडेंस ही है क्योंकि सुजाई एक्टिंग में बहुत ख़राब है। वांगफेंग की ग्रैंड माँ सुजाई और जिया को उसके बचपन की अजीब गरीब हरकतें बताती है, जिस पर वांगफेंग अपने फ्रेंड को कहता है कि मेरी ग्रैंड माँ मेरी तारीफ़ ही करती होंगी क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तभी सुजाई और जिया गुरेन की तरफ भी देखती हैं। गुरेन कहता है कि ग्रैंड माँ लोग मुझे बहुत ही जल्दी पसंद कर लेते हैं, वो मुझे भी तारीफ़ करती होंगी। और फिर गुरेन लूरांग से कहता है कि तुम्हें थोड़ा बोलना चाहिए क्योंकि ग्रैंड माँ तुम जैसे लड़कों को पसंद नहीं करती हैं। लेकिन वांगफेंग के ग्रैंड माँ कहती है कि वो जो लड़का है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, जिस पर सुजाई कहती है कि मैं इससे सहमत हूँ। लूरांग और सुजाई घर जाने के लिए बस स्टॉप पे आते हैं। लूरांग उसे कहता है कि तुम आज स्पोर्ट्स नहीं करोगी। सुजाई कहती है कि तुम्हारे साथ बस में जाना भी एक स्पोर्ट्स ही है। लूरांग का कार्ड काम नहीं कर रहा होता है तो सुजाई लूरांग की बदली पे कर देती है। लूरांग उसे थैंक यू कहता है। सुजाई बस में एक आदमी को एक लड़के के साथ बदतमीजी करते हुए देखती है तो वो उस आदमी से कहती है कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप मेरा सीट ले लीजिए। इस पर वो आदमी चिल्ला के कहता है कि मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक है, मुझे किसी की सीट की ज़रूरत नहीं। तो सुजाई कहती है तो फिर आप उस लेडी को क्यों परेशान कर रहे हैं। वो आदमी कहता है कि तुमने देखा और किसी ने देखा, जिस पर लूरांग कहता है कि हाँ मैंने भी देखा। और फिर सारे पैसेंजर्स कहते हैं कि हाँ मैंने भी देखा। तो फिर उस आदमी को उस बस से निकलना ही पड़ता है। वो लेडी उसे थैंक यू कहती है। लूरांग उसे कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगा ये सब करने में। सुजाई कहती है कि मुझे डर लगा लेकिन तुम मेरे पास थे ना, तुम मुझे बैकअप कर लेते। लूरांग कहता है कि मैं नहीं करता। सुजाई कहती है कि तुमने तो लेकिन किया। सुजाई लूरांग के पीछे पीछे चल रही होती है। तभी लूरांग उसे कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, जिस पर सुजाई कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं करती, मैं यहीं पर रहती हूँ। और वो लूरांग को बाय कहते हुए वहाँ से चली जाती है। लूरांग भी वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन लूरांग को पता चलता है कि उसका नाम ड्रामेटिक सोसाइटी में लिखा चुका है। वो गुरेन को देखता है। गुरेन कहता है कि हम लोग फुटबॉल तो हमेशा खेलते हैं लेकिन कभी कभी ड्रामेटिक सोसाइटी में जाना चाहिए। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम अगर फुटबॉल खेलोगे तो तुम्हारा तबीयत ख़राब हो सकता है, एक दिन हम खुद को रेस्ट देते हैं। लूरांग कुछ नहीं कहता और अपना पढ़ाई करने लगता है। उसका फ्रेंड कहता है कि कहीं ये गुस्सा तो नहीं, जिस पर गुरेन कहता है कि अगर वो ऐसा मुँह बनाया मतलब वो सेटिस्फाई है इस बात से। गुरेन फिर अपने फ्रेंड से कहता है कि जिया ने जिस लड़के का नंबर मुझे दिया है उसने अभी तक मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया है और उसके प्रोफाइल में एक लोटस का पिक्चर है जो कि एक आंटी वाला फीलिंग देता है। उसका फ्रेंड कहता है कि जिया हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। गुरेन कहता है कि कर सकती है क्योंकि जिया शायद मुझे पसंद करती है, मुझे उससे बात करना पड़ेगा। जिया सुजाई से कहती है कि मैंने गुरेन को अपनी मॉम का नंबर दिया था। मेरी मॉम मुझसे कह रही थी कि किसी प्रिंस चार्मिंग नाम से उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है और उसकी मॉम ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। जिया अपने मॉम से कहती है कि वो मेरे स्कूल का स्टूडेंट है। उसकी मॉम कहती है कि ऐसे नाम से स्टूडेंट कहीं पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे। सुजाई कहती है कि अगर गुरेन को ये बात पता चल गया कि तुमने अपनी मॉम का नंबर दिया है तो। जिया कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी लूरांग का नाम अब तक तो ड्रामेटिक सोसाइटी में लिखा चुका होगा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। सुजाई जिया को पेपर स्टार्स बनाते हुए देखती है। वो उसे पूछती है कि तुम ये सब क्यों बना रही हो। जिया कहती है कि मैं ये सब शेन को दूंगी। सुजाई कहती है कि इसका फ़ायदा क्या होगा। जिया कहती है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा लेकिन ये रोमांटिक है। जिया सोचती है कि शेन ही ड्रामेटिक सोसाइटी का टीचर होगा लेकिन टीचर कोई और होता है। जिया उसे देख करके उदास हो जाती है। जिया सुजाई से कहती है कि अभी तक शेन क्यों नहीं आया। सुजाई कहती है कि लूरांग भी अभी तक नहीं आया। तभी वहाँ पर लूरांग आ जाता है और सुजाई उसे देखकर खुश हो जाती है। शेन भी वहाँ पर आ जाता है जिस पर जिया और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। गुरेन जब जिया के पास आकर बैठता है और उसे खुश देखता है तो उसे लगता है कि वो आया है इसीलिए जिया खुश है, लेकिन जिया तो शेन को देख करके खुश हो रही होती है। सुजाई देखती है कि लूरांग के बगल वाली सीट खाली है। वो वहाँ पर जाने लगती है लेकिन तभी लूरांग की एक क्लासमेट वहाँ पर जाकर बैठ जाती है और सुजाई सैड हो जाती है। पार्ट 3 यहीं खत्म होता है। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 4।